शहाबुद्दीन और सबरोज छांगुर के धर्मांतरण गिरोह के दो गुर्गे 19 तारीख को गिरफ्तार हुए और 6 दिन बाद ही योगी सरकार ने इनका हिसाब मिट्टी में मिला दिया। फरार चल रहे थे दोनों, लेकिन यूपी एटीएस ने दबोच लिया और अब योगी के बुलडोजरों ने इनकी हस्ती को जमींदोज कर दिया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ही नहीं बल्कि उसके गुर्गों के खिलाफ भी सख्त एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये जो मकान आप देख रहे हैं, जो मलबा देख रहे हैं, बेसिकली ये उसके भतीजे सबरोज की बिल्डिंग का है। जो रेहरा माफी में उसने घर बनाया था उसका ये मलबा है। करीब आधे घंटे में बुलडोजर ने इसे जमींदोज कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। दो बुलडोजर आए थे और आधे घंटे के अंदर इसको इस अवैध निर्माण को ढहा दिया। कहा जा रहा है कि ये जो करीब 300 स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बनी थी, जो मकान बना था, ये सबरोज का है और सबरोज के जो सबरोज है वो छांगुर का भतीजा है और इस गैंग का एक सक्रिय सदस्य भी है। इस आरोप है कि इसने जो है, जो इसका नेटवर्क था, उसका जो जोन था वो आजमगढ़ का हिस्सा था। आजमगढ़ में ये पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा था और ये देखिए किस तरह से पूरे बिल्डिंग को जमींदोज किया गया है, मिट्टी मिला दिया गया है। अपने भतीजे सबरोज को छांगुर ने आजमगढ़ में धर्मांतरण का जोनल कमांडर बनाकर रखा था। 42 साल का सबरोज और 36 साल के शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी थी। यूपी एटीएस ने इन दोनों पर आईपीसी की धारा 121A, 417, 420 और 53A लगाई है। साथ ही उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत भी धारा 3, 5(1), 5(2), 5(3) और 8(1) जैसी तमाम धाराएं ठोकी गई हैं। 19 जुलाई को इन्हें बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया। सबरोज जो है वो युवाओं को मोटिवेट करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और उन्हें लव जिहाद के लिए प्रेरित करता था ताकि वो हिंदू और सनातन की लड़कियों को जो है वो लव जिहाद के जरिए इस्लाम कबूल कराए। इसके खिलाफ पहले भी मामले जो है वो 2003 में मामला जो है वो आजमगढ़ में दर्ज हुआ था। करीब 6 दिन पहले यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया है और अब वो जेल में फिलहाल है और एटीएस चाहती है कि उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ करे और पूरे नेटवर्क का खुलासा हो। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप है और जो सबसे बड़ा सनसनीखेज मामला है वो यही है कि सबरोज सिर्फ छांगुर का भतीजा ही नहीं था बल्कि उसके नेटवर्क का एक अहम सदस्य था और उस पर जिम्मेदारी जो थी वो थी युवाओं के ब्रेन वॉश कर उन्हें धर्म लव जिहाद के लिए युवतियों को फंसाने की जिम्मेदारी उसकी थी और इसीलिए उसके खिलाफ जो है ये सख्त एक्शन हुआ है, बुलडोजर एक्शन हुआ है और इसकी पूरी जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पर उसे जमींदोज किया गया है। क्योंकि ये रेहरा माफी गांव है और छांगुर जो है इसी गांव का रहने वाला था। यहाँ पर छांगुर भी रहता, उसका परिवार भी रहता था। हालांकि बाद में छांगुर यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर जाके जो है मदेहा में अपना नया कोठी बनाया था, जिस पर कुछ दिन पहले, करीब 10 दिन पहले बुलडोजर चला था और आज जो बुलडोजर चला है उसके भतीजे यानी सबरोज के इस बिल्डिंग पर चला है। और जो वादा था कि जो अपराध करेगा उत्तर प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, उसे मिट्टी मिला दिया जाएगा, उसे जमींदोज किया जाएगा और ये उदाहरण उसका है। बलरामपुर जिले के रेहरा माफी गांव में योगी के बुलडोजर एक्शन से हड़कंप है। छांगुर गिरोह से जुड़े तमाम लोगों में खलबली मची हुई है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही छांगुर के सहयोगियों की संपत्तियों की भी जांच शुरू होगी। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार 5वें नंबर का आरोपी है सबरोज। अवैध धर्मांतरण के लिए मिलने वाली विदेशी फंडिंग से जमीनों की खरीद फरोख्त के साथ साथ अवैध कब्जे करवा रहा था छांगुर। देवीपाटन मंडल को सेंटर में रखकर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर ने विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के पैसों को जमीनों के जरिए खपाने के लिए पूरी एक टीम बना रखी थी। उस तमाम जमीनों की जांच में योगी सरकार जुट चुकी है। छांगुर गैंग की लिस्ट भेजकर 351 रजिस्ट्री दफ्तरों से ये पता लगवाया जा रहा है कि इस गैंग ने कहां-कहां जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। एटीएस और ईडी ने छांगुर के इस गैंग से जुड़े लोगों के नाम और पते की लिस्ट यूपी के रजिस्ट्री दफ्तरों को भेज दी है और बैनामे का ब्यौरा मांगा है। जमीन कहां खरीदी गई और कहां बेची गई, इसकी पूरी डिटेल रजिस्ट्री ऑफिस से ही पता चल सकती है। छांगुर, उसका बेटा महबूब, नवीन, नीतू और सबरोज के अलावा इस लिस्ट में माफी गांव के रशीद, रेतवा गदा गांव के रमजान, नागपुर के इर्दुल इस्लाम और बड़ा घुसाह से
राजेश उपाध्याय और संगीता उपाध्याय के अलावा अपना घर प्रॉपर्टीज के बाबू उर्फ वलीउद्दीन का नाम इस लिस्ट में शामिल है। दरअसल छांगुर के सहयोगी रहे अहमद ने आरोप लगाया है कि छांगुर मुख्तार और उसके गैंग का सहयोग लेकर इलाके में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और जमीनों के अवैध कारोबार का खेल खेल रहा था। एटीएस उसकी जांच भी कर रही है। बताया जाता है कि पहले अहमद और छांगुर दोनों मिलीभगत से काम करते थे, लेकिन जमीनों में हुए कुछ लेन देन के बाद अहमद से विवाद हो गया, क्योंकि मुख्तार के कुछ गुर्गों से छांगुर गैंग ने जमीनों की खरीद फरोख्त की थी। सूत्रों की माने तो ये जमीनें पूर्वांचल में जौनपुर, वाराणसी और प्रयाग में है। छांगुर अपना नेटवर्क पूरे यूपी में फैलाना चाहता था। इसके लिए अस्पताल बनवाना उसका लक्ष्य था। अस्पताल में बीमारी के बहाने गरीब तबके से जुड़े लोगों को इस्लाम से जोड़ना इसका मकसद था। बलरामपुर में जो इमारत जमींदोज हुई, उस पर भी छांगुर के अस्पताल बनवाने की योजना थी। हालांकि जमींदोज हो चुकी उस आलीशान इमारत को लेकर एक और खुलासा हुआ था। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए कई तरह की तरकीबें अपनाता रहता था। छांगुर ने 3 घंटे के स्पेशल शो बनवा रखे थे। इस वीडियो में कट्टर मौलाना की तकरीरें होती थी। स्पेशल शो में छांगुर जाकिर नाइक के वीडियो चलाता था। अपनी कोठी में छांगुर ने बड़ी बड़ी LED लगा रखे थे। वीडियो दिखाने के बाद छांगुर खुद युवाओं की क्लास लेता था, उन्हें हिंदू देवी देवताओं के प्रति भड़काता था। कहा जा रहा है कि युवाओं के ब्रेन वॉश करने के लिए छांगुर जो है बकायदा एक स्पेशल शो चलाता था। इसमें कई सारे वीडियोस दिखाए जाते थे। 3-3 घंटे का ये शो होता था और इसके लिए बकायदा उसने उस बंगले का इस्तेमाल किया जिस पर अब बुलडोजर चल चुका है। उसी बंगले में बड़े बड़े LED स्क्रीन्स लगाए गए थे, जिस पर जो युवा होते थे जिनको वो अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था, उनको वहां पे लाता था। उन्हें बकायदा जो है वहां पे 3 घंटे की स्क्रीनिंग की जाती थी, एक शो चलाया जाता था। ये कभी जाकिर का वीडियो होता था इस शो में, कभी जो कट्टर मौलाना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हैं उनके वीडियो दिखाए जाते थे। उसके बाद से फिर जो है छांगुर उनसे बात करता था और बताता था कि आखिर जो इस्लाम है वो हिंदू धर्म से कैसे अलग है। और अगर कोई हिंदू लड़की आपत्ति करती थी तो उसे ड्रग्स देकर उसके साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाया जाता था, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल कर उसका धर्मांतरण करा दिया जाता था। छांगुर धर्मांतरण के लिए ये भी कहता था कि मूर्ति पूजा करने से उन्हें क्या फायदा मिल रहा है, मुस्लिम धर्म अपनाओ तो तुम्हें लखपति बना देंगे। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता था कि तुम्हें विदेश भी ले जाएंगे और नौकरी भी दिलवाएंगे। विदेशी फंडिंग को लेकर छांगुर केस में नया खुलासा भी हुआ है, जिसमें उसका स्विट्जरलैंड कनेक्शन सामने आया है। धर्मांतरण के नाम पर शारजहां, UAE और दुबई के अलावा भारत में इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपए स्विट्जरलैंड भेजे जा रहे थे। स्विट्जरलैंड में नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर बैंक अकाउंट का खुलासा हुआ है। छांगुर ने नीतू और नवीन के अलावा कई करीबियों के नाम पर दर्जनों शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोले हैं। इन्हीं बैंक अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए स्विट्जरलैंड में ट्रांसफर किए गए हैं। छांगुर के स्विट्जरलैंड कनेक्शन से जुड़े कई दस्तावेज ईडी के पास मौजूद हैं। अब तक 22 बैंक खातों में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत ईडी के पास है। वहीं 40 करोड़ की 10 संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। स्विट्जरलैंड में मौजूद छांगुर बाबा की संपत्ति और बैंक अकाउंट्स के डिटेल को खंगालने में ईडी जुटी हुई है। छांगुर किस गैंग पर जल्द से जल्दी शिकंजा कसना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये गैंग धर्मांतरण करने वालों को धमकी भी दे रहा है। ये आलम तब है जब इसका सरगना छांगुर जेल में है। अभी हाल ही में भदोई के रहने वाले ज्योतिर्मय राय ने शिकायत की कि उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। छांगुर ने इसका ब्रेन वॉश करने के लिए तमाम कोशिशें की। इसकी बेटियां भी हैं। वो अपनी बेटियों को लेकर भी बेहद परेशान नजर आया, क्योंकि छांगुर का धर्मांतरण गैंग सिर्फ प्रलोभन नहीं देता बल्कि धमकी भी देता है। कि आप यहाँ पर आए हैं, किसकी शिकायत है, अपनी शिकायत में क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरीके से फोन कॉल्स आ रहे हैं आपको? धमकी भरे फोन आ रहे हैं हमको। ये ढूंढा जा रहा है कि हम कहाँ हैं, किस लोकेशन पर हैं। ढूंढा जा रहा है सर, जाहिर सी बात है, जान से मारने के लिए धमकी दी जा रही है सर। गाली गलौज कर रहे हैं, कहते हैं तुमको खत्म कर देंगे।
क्यों, क्या उसके पीछे क्या रीजन क्या है? पीछे ये रीजन है कि हमको मुस्लिम बनाने के लिए पहले कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज किया गया, मारा पीटा गया। अगर हम उसमें कन्वर्ट नहीं हुए, किसी तरीके से वहां से निकल आए हैं, तो ये उन लोगों के लिए सिरदर्द हो गया कि अब हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। मैं गया भी था पुलिस में कंप्लेन करने के लिए, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई। मैं एडीजी के पास आए हैं। गुरुजी क्या कहेंगे, जिस तरीके से पूरे ज्योतिर्मय तो एक वानगी भर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, और छांगुर बाबा का जो गैंग है वो पूर्वांचल में सक्रिय है। देखिए, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह के जितने भी षड्यंत्र सनातन समाज के प्रति किया जा रहा है, उसका बहुत ही कठोरता से कानून बना करके और बहुत कठोरता से इसका विरोध किया जाए। नहीं तो ये सनातन में सेंध लगा करके दीमक की तरह सनातन धर्म को चाट जाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ही कठोरता के साथ पूरा साधु समाज, पूरा सनातन समाज आपके साथ है और पूरी कार्यवाही कठोरता से होनी चाहिए। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के बाद योगी ने ऑपरेशन क्लीन चलाया था, जिसमें अप्रैल के आखिरी सप्ताह में नेपाल सीमा से सटे यूपी के जिलों में योगी ने कुछ मदरसों पर बुलडोजर चलवाए, जिसमें श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच के वो मदरसे निशाने पर आए थे जहां संदिग्ध गतिविधियों की खबर आई थी। तब छांगुर सीन में नहीं था, लेकिन अब जाकर छांगुर का मदरसा कनेक्शन सामने आया है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि योगी की उस कार्रवाई की वजह से ही छांगुर के धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल नेपाल सीमा से सटे बहराइच के इन्हीं मदरसों में छांगुर अपने गुर्गों को छिपाता था। इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर छांगुर के गुर्गे मदरसों में बेफिक्री से रहते थे। इन्हीं अवैध मदरसों की आड़ में छांगुर अपने धर्मांतरण गैंग को पनाह देता था। लेकिन जैसे ही योगी ने नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन लिया, तो छांगुर के मदरसों वाले अड्डे जमींदोज हो गए और मजबूरी में छांगुर को बलरामपुर के अतरौला में अपने घर पर धर्मांतरण गैंग के सदस्यों को रुकवाना पड़ा। इसी दौरान उसके घर पर लगातार बढ़ रही गतिविधियों के चलते छांगुर पर जांच एजेंसियों की नजर पड़ी और छांगुर का धर्मांतरण वाला साम्राज्य एक्सपोज हो गया। मदरसों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाला छांगुर अब गिरफ्त में है। योगी के बुलडोजर अब यूपी की नेपाल सीमा से सटे तमाम मदरसों को रडार पर ले रहे हैं ताकि और भी खुलासे हो सके। दरअसल धर्मांतरण के ग्लोबल नेटवर्क के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यूपी की पुलिस और प्रशासन धर्मांतरण की साजिश के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ चुकी है। जल्लाद जलालुद्दीन छांगुर हो या फिर आगरा का जिहादी गैंग, जिसका सरगना अब्दुल रहमान दिल्ली के मुस्तफाबाद से ऑपरेशन उम्मत चला रहा था। बलरामपुर में छांगुर गैंग ध्वस्त हो रहा है, तो वहीं आगरा गैंग के 6 राज्यों के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। मास्टरमाइंड रहमान समेत कुल 11 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। धर्मांतरण के इस गैंग में ज्यादातर वो लोग थे जो हिंदू से मुस्लिम बने। यहाँ तक कि ऑपरेशन उम्मत चलाने वाला अब्दुल रहमान भी पहले हिंदू ही था। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहमान का नाम महेंद्र पाल जादौन था और मूल रूप से वो फिरोजाबाद जिले का रहने वाला था, लेकिन 1990 के दशक में वो ईसाई बन गया। इसके कुछ साल बाद रहमान ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर धर्मांतरण के काले खेल का शातिर खिलाड़ी बन गया। इतना ही नहीं, अब्दुल रहमान की पत्नी और दोनों बेटों की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। ये भी पहले हिंदू ही थी, लेकिन इस्लाम को लेकर ये किस कदर भ्रमित हो चुके थे, इसकी वानगी तो तब पता लगी जब इनसे सवाल पूछे गए। रहमान की बेगम का हर जवाब दंग कर देने वाला था। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान और भी कई लोगों को कलमा उन्होंने पढ़ाया है, कई लोगों को धर्मांतरण कराया। तो क्या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि ये गर्व की बात है, ये अच्छी चीज है? ये हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। अब तुम लोग ने इसका ये बना दिया, अब तुम्हें जब आखिरत में अल्लाह ताला जमा करेगा जब पता चलेगा तुम लोगों को। अभी तो दुनिया की उसमें चमक धमक में तुम लोग भूल गए हो अल्लाह
अल्लाह को। ये तुम लोग में कौन लोग हैं ये लोग? हाँ, ये तुम लोग जो आप कह रही है कौन लोग हैं, किनको आप कह रहे हैं कि चमक दमक में वो खो गए हैं? दुनिया की चमक दमक में खो गया, जो मुसलमानों के ऊपर इतना इल्जाम लगाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यानी अगर वो धर्मांतरण करके मुसलमान बन जाए फिर सुरक्षित है वो, फिर उसे जन्नत नसीब होगा? जी हाँ, हाँ, होगी जन्नत नसीब। और अगर वह इस्लाम नहीं कबूलता है तो?